नमस्कार। आज हम सीधे एक सरकारी प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। ये है मध्य प्रदेश की 2026-27 के लिए स्कूलों की पूरी योजना, और ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ी है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर क्या-क्या बदलने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भोपाल के राज्य शिक्षा केंद्र का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए आने वाले पूरे साल का रोड मैप है। तो आइए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 2026 में लाखों स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कैसा होगा। क्या यह प्लान क्लासरूम के एक्सपीरियंस को सच में बदल पाएगा? पढ़ाई लिखाई में, खेलकूद में, सीखने के तरीकों में क्या नया होगा? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस नए एकेडमिक साल की शुरुआत कैसे होगी। इस प्लान में पहले दिन पर ही काफी जोर दिया गया है, ताकि आप कह सकते हैं कि एक मजबूत नींव रखी जा सके। तो तारीख फिक्स है 1 अप्रैल 2026। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्कूल का जो पहला दिन होगा वो किसी त्योहार से कम नहीं होगा। इसे नाम दिया गया है प्रवेशोत्सव, और इसी दिन स्टूडेंट्स को नई नई किताबें भी मिल जाएंगी, ताकि साल की शुरुआत, आप जानते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये प्लान सबसे छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो अभी अभी स्कूल शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहता है। क्योंकि भाई पढ़ाई की नींव अगर मजबूत हो तो ही तो बात बनती है। अच्छा, अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। खासकर पहली क्लास के बच्चों के लिए ना एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस बनाया गया है। पहले कुछ हफ्तों में क्या होगा? सबसे पहले होंगी कुछ एक्टिविटीज जिससे बच्चे स्कूल के माहौल में घुल मिल जाएं। फिर होगा एक बेसलाइन असेसमेंट, मतलब एक छोटा सा टेस्ट ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना आता है। और इस टेस्ट के आधार पर जिन बच्चों को थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत होगी, उन्हें 2 हफ्तों के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस बुक दी जाएगी। इसे FLN कहते हैं, मतलब बेसिक लिखना पढ़ना और गिनती सिखाने पर फोकस। मकसद सीधा सा है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। ये प्लान सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि क्लासरूम को और क्रिएटिव और एक्टिव कैसे बनाया जाए। और सच पूछिए तो यही इस पूरे प्लान का मूल मंत्र लगता है। ये माना गया है कि बच्चे सिर्फ पढ़कर नहीं सीखते, बल्कि करके, खेलकर और कुछ नया बनाकर ज्यादा बेहतर सीखते हैं। अब ये देखिए कितना मजेदार है ये। बच्चों को सतोलिया जैसे लोकल गेम्स खेलने के लिए कहा जाएगा, पोशंपा जैसी गीत गाने के लिए, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए और कागज से तरह तरह की चीजें बनाने के लिए भी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब सोचिए पढ़ाई कितनी मजेदार हो जाएगी, और साथ ही बच्चे अपनी लोकल कल्चर से भी जुड़े रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और मजे की बात यह है कि सीखना छुट्टियों में भी नहीं रुकेगा। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियों के लिए भी स्टूडेंट्स को क्रिएटिव काम दिए जाएंगे, जैसे कि स्कूल की साफ सफाई और सजावट में हाथ बटाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना, कहानी और निबंध लिखना, और तो और पोस्टर बनाना भी इसमें शामिल है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होता, वो बच्चों को अच्छे संस्कार और वैल्यूज भी देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लान में इस चीज पर कैसे ध्यान दिया गया है। प्लान के मुताबिक हर दिन की शुरुआत वैल्यूज के साथ होगी। सुबह की जो असेंबली होती है उसमें भारत की महान हस्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा पर भी बात होगी, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएं। और अब शायद इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे जरूरी पॉइंट, इसमें साफ साफ लिखा है कि स्कूल में किसी भी स्टूडेंट के साथ धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी निर्देश है, ताकि स्कूल में सबके लिए एक सुरक्षित और अच्छा माहौल बना रहे। देखिए प्लान्स तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, असली चुनौती तो उन्हें लागू करने में आती है ना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरी योजना को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। तो सवाल वही है, ये सारी एक्टिविटीज, ये टेस्ट और ये भेदभाव ना करने वाले नियम, इनको क्लासरूम में लागू कौन करवाएगा? तो इस प्लान के हिसाब से ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की है। टीचर्स की भूमिका को बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है। उन्हें यह देखना होगा कि हर स्टूडेंट को वर्कबुक मिले, उन्हें बच्चों का काम रोज चेक करना होगा, उस पर साइन करना होगा, और जहां जरूरत हो गलतियों को सुधार कर फीडबैक भी देना होगा। इतना ही नहीं, किताबों में जो QR कोड्स दिए गए हैं उन्हें इस्तेमाल करके डिजिटल तरीके से भी पढ़ाने के लिए कहा गया है। इससे एक तरह से टीचर्स की जवाबदेही भी तय होती है और उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। तो आखिर में बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? यही कि ये प्लान रट्टा मारने वाली पढ़ाई से हटकर एक ज्यादा क्रिएटिव, एक्टिव
और वैल्यूज पर आधारित एजुकेशन की तरफ एक कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह बदलाव जमीन पर भी उतना ही असरदार होगा जितनी उम्मीद की जा रही है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।